हेलो एवरीवन, दिस इज सेरती गादिया। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस होता क्या है। तो जो अल्ट्रा वायरस ये टर्म है, इसका मतलब होता है बियॉन्ड द पार्स, पार्स के बियॉन्ड। पिछले वीडियो में हमने देखा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो वीडियो थी, उसमें हमने देखा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बोल दिया जाता है कि कंपनी की क्या क्या पार्स रहेगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर कर सकते हैं और क्या कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर नहीं कर सकते। तो उनके रिस्पेक्टिव पार्ट, हर कंपनी की अपनी अपनी पार्स जो है वो उनके उनके मेमोरेंडम में बता दी जाएगी। अब ये अल्ट्रा वायरस का क्या मतलब होता है। अल्ट्रा वायरस मतलब पार्स के बियॉन्ड। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर कोई कंपनी एमओए में जो नहीं लिखा है वो अगर कर देते, मतलब उनके पार्ट्स के आगे जाके अगर कोई काम करती है तो वो वॉइड रहेगा। यही बात बोलना है अल्ट्रा वायरस का ये जो डॉक्ट्रिन बना है। यहां पर क्या बोला, एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विच इज बियॉन्ड देयर पार्ट्स, और उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोल देंगे अपन, विच इज बियॉन्ड देयर पार्ट्स, अल्ट्रा वायरस। तो ये क्या बोला इन्होंने कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो कि अल्ट्रा वायरस है, तो सिर्फ डायरेक्टर्स के पार्ट्स के बियॉन्ड नहीं, कंपनी के पार्ट्स के बियॉन्ड है, तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। दोस्तों, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पार्ट्स के बियॉन्ड है और वो आपने बना लिया तो वो वॉइड रहेगा, मतलब वो कुछ काम का नहीं, उसको आप एनफोर्स नहीं करा सकते। वो इनऑपरेटिव इन लॉ है। ऑपरेटिव मतलब काम का, इनऑपरेटिव मतलब वो कुछ काम का ही नहीं है। लॉ के नजरिए से अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे तो वो कुछ काम का है ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ऐसा मान लिया जाएगा। और वो बाइंडिंग नहीं रहेगा कंपनी पर। बाइंडिंग मतलब मैं उसको एनफोर्स कर सकता, वो बाइंडिंग नहीं रहेगा। मतलब आप कंपनी को नहीं बोल सकते बाद में कि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो कंपनी के पास के बियॉन्ड था। कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती थी, बस उसने आपको बोला कि चलो यार ये कॉन्ट्रैक्ट में अपन एंटर करते। आपने अगर कर लिया एंटर तो बाद में आप एनफोर्स करा ही नहीं सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसका इंपैक्ट क्या रहेगा, क्या है टॉपिक, इंपैक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। क्या है कि कंपनी आप पर सू नहीं कर सकती है, ना कि आप कंपनी पर सू कर सकते हैं। यहां पर सू करना अलाउड नहीं। सू का मतलब क्या, सू का मतलब होता है आप कोर्ट में केस कर सकते हो क्या। तो अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जो कंपनी के पास के बियॉन्ड है, तो ना कंपनी आप पर सू कर सकती है, ना आप कंपनी पर सू कर सकते हो। मतलब ना आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कंपनी को चल ये तेरे को करना पड़ेगा, ना कंपनी कोर्ट में जा सकती है और आपको बोल सकती है चल ये तेरे को करना पड़ेगा। कोई भी एक दूसरे पर इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा ही नहीं सकता है। इसका बस रीजन क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही आपस में खुद में ही वॉइड है, ये इनऑपरेटिव इन लॉ है। देखो, मुझे पता कैसे चलेगा कि यार मैं करूं या नहीं करूं फिर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्होंने 399 में क्या बोल दिया था दोस्तों कि मेमोरेंडम जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, कोई भी आकर इस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, इसकी कॉपी वगैरह ले सकता है, इसको पढ़ सकता है अच्छे से। जो भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास आप रजिस्टर कर दोगे वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। नॉमिनल सी फीस देकर आप उन कॉन्ट्रैक्ट को, उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हो। इसका मतलब क्या, अगर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो ये सब जनों के लिए ओपन फॉर इंस्पेक्शन है, कोई भी जाके इसको इंस्पेक्ट कर सकता है। तो अगर आप कोई भी एक जन कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वो जाके एमओए पढ़ना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि क्या मैं जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ करने जा रहा हूं, क्या वो कंपनी के पार्ट्स के अंदर है, क्या कंपनी के पास इतनी पावर्स है कि वो मेरे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर हाँ तो तभी आप वो कॉन्ट्रैक्ट करो, अगर नहीं, एमओए में लिखा ही नहीं कि कंपनी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो दोस्तों आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते कंपनी के साथ। अगर कर भी लिया तो भी आप कंपनी पर वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करा सकते। ये बोलना है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का। लेकिन समझो, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आपने एमओए पढ़ा ही नहीं,
ठीक है, ये अलग बात है कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ओपन फॉर इंस्पेक्शन है, कोई भी आके उसको पढ़ सकता है। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं, बिना पढ़े अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या, तो फिर क्या आप कंपनी पर सू कर सकते हो। यहां पर क्या बोला है, अगर आप डील कर रहे हो कंपनी के साथ तो ये मान लिया जाएगा कि आपने कंपनी की क्या पार्स है इसके बारे में आपको पता है। ये मान लिया जाएगा, इट इज डीम्ड दैट यू नो अबाउट द पार्स ऑफ द कंपनी। भले ही आप पढ़ो नहीं पढ़ो, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, हमको बस इतना पता है कि आपने पढ़ना चाहिए था। आपने पढ़ना चाहिए था, पढ़ा नहीं पढ़ा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं ये मान लूंगा कि आपने पढ़ा ही होगा और आपको पता होगा कि कंपनी की क्या पार्स है। अगर कंपनी के पार्स पता होते हुए भी आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जो कि कंपनी के पार्स के बाहर है, तो फिर ये बन जाएगा अल्ट्रा वायरस। और एक बार अल्ट्रा वायरस बन गया, आप उसको एनफोर्स ही नहीं करा सकते हो कंपनी के अगेंस्ट। इन शॉर्ट, मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो जब भी आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो तो आपको जाके इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कंपनी की क्या पार्स है, क्या कंपनी आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। अगर आपने नहीं जाना तो भी ये मान लिया जाएगा कि आपको पता था, और अगर आपको पता होते हुए भी आपने वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर वो पार अगर अल्ट्रा वायरस है, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर अल्ट्रा वायरस है, तो फिर आप उसको कंपनी के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं करा सकते। एन एक्ट, आगे क्या लिखा है, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी बीइंग वॉइड, वॉइड ही है वो, कैन नॉट बी रेटिफाइड माय डियर फ्रेंड्स। रेटिफाइड का क्या मतलब, ये कॉन्सेप्ट का यूज अपन अपने जिंदगी में बहुत करते हैं, रेटिफिकेशन। समझो आपको आपके मम्मी ने बोला कि आप एक काम नहीं कर सकते हो, आप समझो फॉर एग्जांपल फुटबॉल खेलने नहीं जा सकते हो शाम को क्लास के बाद, तो जनरली क्या होता है, क्लास छूटा और अपन चले गए खेलने, अपने पास के बियॉन्ड था लेकिन फिर भी हमने वो कर लिया। फिर घर पे जाके अपन मम्मी को, मम्मा प्लीज एक दिन प्लीज, आज आप ऑलरेडी खेल चुके हो, बाद में आप परमिशन मांग रहे हो मम्मी से, मम्मा प्लीज आज के दिन माफ कर देना, आज के दिन परमिशन दे देना खेलने की, मैं ऑलरेडी खेल चुका हूं बट फिर भी प्लीज प्लीज सॉरी ना, कल से नहीं करूंगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन मतलब एक बार कुटाना कर लो, एक बार ट्रांजैक्शन कर लो, एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लो और फिर सामने वाले से मंजूरी लो, क्या मैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, इसको बोलते हैं रैटिफिकेशन। तो यहां पर क्या बोला है, एक बार आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो अल्ट्रा वायरस है तो वो वॉइड हो जाएगा, उसको रैटिफाई करना ही पॉसिबल नहीं है। एक बार जो मैंने बोला कि ये पार के बियॉन्ड है एमओए के, बाद में भी आप जाके एमओए को नहीं बोलते प्लीज अलाउ करना, मेरे को अलाउड ही नहीं है बोलना। ठीक है, आसान सा था ये कॉन्सेप्ट एकदम। तो ये जो यहां पर बोला है ना इन्होंने, ये अपन अगले स्लाइड में डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो अभी यहां पर क्या लिखा है मैंने, इंट्रा वायरस, यहां पर लिखा है अल्ट्रा वायरस। इंट्रा मतलब पार्ट्स के बियॉन्ड, सॉरी पार्ट्स के विद इन, और अल्ट्रा मतलब पार्ट्स के बियॉन्ड। तो यहां पर डायरेक्टर्स लिखा है, ये जो डायरेक्टर्स के नीचे वाला डार्क ग्रीन वाला हिस्सा है, ये है विद इन द पार्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स और ये है बियॉन्ड द पार्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स। तो कुछ चीजें जो डायरेक्टर्स के पार्ट्स के विद इन है, यहां पर अगर गवर्नमेंट ने डायरेक्टर्स ने काम किया तो कुछ अड़चन है क्या दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ये डायरेक्टर के पार्ट के अंदर है और अंदर है कि अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में एंटर किया, कुछ अड़चन नहीं। अड़चन कब आएगी, जब डायरेक्टर्स के पार्ट्स के बियॉन्ड कोई काम है और वो अगर डायरेक्टर ने किया। चल क्या रहा है यहां पर, कुछ काम डायरेक्टर्स के पार के बियॉन्ड है और वो अगर उसने किया तो क्या रैटिफिकेशन चलेगा। तो यहां पर इन्होंने बोला है कैन बी रैटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स के पार के बियॉन्ड जाके डायरेक्टर ने अगर कुछ काम किया तो शेयर होल्डर उसको बोल सकते हैं चल तेरे को माफ किया, ओके कुछ अड़चन नहीं, कर लिया तो कर लिया। अब यहां पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बातें करते हैं। ये जो डार्क ब्लू वाला हिस्सा है, ये आर्टिकल्स ने बोला है कि आप कर सकते हो। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये बोला ही नहीं आर्टिकल्स ने, लेकिन फिर भी अगर आपने किया तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है। तो यहां पर बोला गया है कैन अल्टर द आर्टिकल्स।
तो अगर समझो डायरेक्टर्स ने कुछ काम कर डाला जो आर्टिकल्स ने बोला था आप नहीं कर सकते, अल्ट्रा वायरस है ये, लेकिन फिर भी अगर आपने काम किया तो आप बाद में जाके शेयर होल्डर्स को बोलो प्लीज प्लीज मेरे को माफ करो, मैंने वो काम कर दिया जो आर्टिकल्स ने नहीं बोला था, प्लीज मेरे को माफ करो। शेयर होल्डर्स को बोलेंगे ओके कुछ अड़चन नहीं, अपन आर्टिकल्स ही बदल डालते, एसआर पास करेंगे, आर्टिकल्स बदल डालेंगे और फिर वो अपने आप विद इन द पार्ट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा। अब आते हैं अपन एमओए पे। एमओए के पार्ट्स के अंदर ये वाली चीज है और ये एमओए के पार्ट्स के बाहर है। तो अगर कोई चीज एमओए के पार्ट्स के अंदर है तो कुछ अड़चन नहीं, लेकिन जो पार्ट्स के अंदर है लेकिन वो करने का सही तरीका है, वो तरीका आपने फॉलो नहीं किया, वो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो लेकिन एक तरीके से करना चाहिए था, वो तरीका अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फिर क्या होगा, बाद में शेयर होल्डर बोल सकते हो ओके गलत तरीके से किया क्या, ठीक है वो पार्ट्स के विद इन था, आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, कुछ अड़चन नहीं, हम आपको वैलिडेट कर देंगे। लेकिन अड़चन कहां पर आएगी, जब एमओए के पार्ट्स के बियॉन्ड है। अगर डायरेक्टर के पार्ट्स के बियॉन्ड था रैटिफिकेशन चल जाएगा, एओए के पार्ट्स के बियॉन्ड था अपन आर्टिकल्स बदल के रैटिफाई कर डालेंगे, एमओए के पार्ट्स में था लेकिन गलत तरीके से क्या था, कुछ अड़चन नहीं, तीनों केस में कुछ अड़चन नहीं, अड़चन यहां पर आएगी जब वो काम मेमोरेंडम के बाहर होगा, पार्ट्स के बियॉन्ड होगा मेमोरेंडम के, तो रैटिफिकेशन चलेगा ही नहीं। जो काम मैंने बोला डायरेक्टर्स को तूने करने का नहीं फिर भी किया, ओके बाद में माफ कर सकते हो। आर्टिकल्स ने बोला काम करने का नहीं फिर भी किया, माफ कर सकते हो। एओए ने बोला काम करने का है, एमओए ने बोला काम करने का है, गलत तरीके से किया तो भी माफी मिलेगी। माफी कब नहीं मिलेगी, एमओए ने बोला ये काम आप नहीं कर सकते फिर भी करा, उस केस में ऑप्शन ही नहीं है आपके पास रैटिफिकेशन का, माफी मिलेगी ही नहीं। ठीक है, यहां पर टॉपिक लगभग खत्म हो गया। अभी बस एक दो डिसएडवांटेजेस है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, देखो एक मेन एडवांटेज है इस डॉक्ट्रिन का, एक मेन एडवांटेज क्या है कि ये शेयर होल्डर्स को और क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करेगा, ये एक मेन एडवांटेज है। लेकिन इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि भले ही ये मेंबर्स को कैसे प्रोटेक्ट करेगा कि डायरेक्टर्स है ना, कुछ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकते जो एमओए में नहीं लिखा है। एमओए में क्या लिखना है ये मेंबर्स के हाथों में। तो अगर मेंबर्स को लगता है ये काम है ना डायरेक्टर्स ने नहीं करना चाहिए, तो एमओए में बोलेंगे ये काम करा, वो नहीं चलता। अगर वो डायरेक्टर्स ने करा तो सामने वाला एनफोर्स ही नहीं करा सकता कंपनी के अगेंस्ट, मतलब कंपनी बच गई, कंपनी बच गई मतलब मेंबर्स बच गए। तो ये कंपनी, ये जो एमओए है ना, ये जो डॉक्ट्रिन है ना, ये डॉक्ट्रिन मेंबर्स को बचाने के लिए है। लेकिन अड़चन कहां पर आएगी कि वो कुछ काम का ही नहीं है, इट इज ओनली a nuisance insofar as it prevents the company from changing its activity in a direction which is agreed by all। समझो डायरेक्टर ने कुछ काम कर लिया, बाद में सब शेयर होल्डर्स को लग रहा है हाँ यार वो तो सही है, होना ही चाहिए, एकदम मस्त, सबका बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो काम एनफोर्स नहीं करा जा सकता। भले सारे शेयर होल्डर्स ने बोल दिया ओके, लेकिन फिर भी वो काम एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। सबका फायदा इसमें, फिर भी वो काम करा हुआ नहीं चलेगा अगर वो एमओए के पास के बियॉन्ड है। दूसरी बात यहां पर क्या बोली, द पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हैज बीन डिफीटेड as now the object clause can be easily altered। यहां पर क्या बोला है कि एमओए में अगर आपने लिखा है वो काम नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते, तो फिर मैं क्या करूंगा, एमओए में जो लिखा है उसको बदल देंगे। अड़चन इसका है जिंदगी में, एमओए को बदल दो फिर काम करो। तो फिर कैसे, मतलब क्या हुआ कि मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने का जो काम था वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर उसने बोला आप ये काम नहीं कर सकते, बाद में नए मेंबर्स है उन्होंने एमओए को अल्टर कर दिया, अल्टर करने के बाद आप वो काम आसानी से कर सकते हो। तो ये थे उसके दो डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज ये कि अगर एमओए में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, तो भले सारे शेयर होल्डर्स ने बोल दिया ओके मेरे को रैटिफिकेशन करना मंजूर है इस चीज के लिए, फिर भी रैटिफिकेशन नहीं कर सकते आप, भले सब जनों ने हाँ बोला है। और दूसरा ये
कि मेंबर्स अगर चाहे तो वो एमओए बदल देंगे, फिर वो काम करा सकते, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या था कि वो काम नहीं होना चाहिए। ये थे इसके 2 डिसएडवांटेजेस। तो जो भी हमने देखा इस यूनिट में वो इतना है दोस्तों। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो भी चीजें है एज इट इज मैंने मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट करके ले लिए। आप इसको एज इट इज आपको लर्न करना है। इसमें कोई सा भी अगर क्वेश्चन है तो एज इट इज आपको लिखना है, ठीक है। तो इतना ही था ये टॉपिक में। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और मजा भी आया होगा। अगर आपको मजा आया दोस्तों तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करना, क्योंकि ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। समझो कि बहुत